नमस्कार दोस्तों। तो आज फिर अपन मौजूद हैं अपनी क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ में। अपना नया टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूअस और इसे हम बड़े अच्छे तरीके से सीखेंगे। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हम आप लोगों को जैसे कि इंडेफिनिट सिखाया बहुत बारीकी से, बेसिक लेवल से, उसी तरीके से प्रेजेंट कंटिन्यूअस सीखेंगे। और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की अपन शुरुआत करते हैं। ये अपनी सेकंड क्लास है सेंटेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जिन लोगों को सेंटेंस में दिक्कत लगती है तो वो इस क्लास में बिल्कुल रह सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से, बिल्कुल बारीकी से सिखाऊंगा। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हम किस तरीके से पहचानते हैं इस पर बात करते हैं। इसकी पहचान पर बात करते हैं। पहचान क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की? इसकी पहचान होती है रहा है, रही है और रहे हैं। इस प्रकार से ये सेंटेंस की पहचान होती है। अब ये रहा है, रही है, रहे ऐसा बोल दिया, और जिन लोगों ने कभी सेंटेंस पढ़े ही नहीं है तो उनको समझ में नहीं आता कि ये सेंटेंस कैसे पहचानेंगे। तो उसके लिए एक मैं पूरा वाक्य लिख देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले उस वाक्य को अपन समझते हैं। राजा बाजार जा रहा है, ठीक है। इसमें समझने वाली बात ये है कि ये जो पहचान हमने यहाँ लिखी है उस पहचान का क्या काम है। उस पहचान का काम ये है कि ऐसा कोई वाक्य आ जाए, राजा बाजार जा रहा है, तो अंत में रहा है ये शब्द आ गया ना, यहाँ से मैच हो रहा है। तो ऐसा शब्द क्या करता है, हमें पहचान कराता है। रहा है शब्द अगर आ जाए तो ये काहे का सेंटेंस बनेगा भैया? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस है अपना। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यानी कि वर्तमान, क्या कहेंगे इसे? वर्तमान सेंटेंस। तो वर्तमान सेंटेंस हम पढ़ रहे हैं। इसको बनाने के रूल क्या क्या होते हैं, इसमें कितने सेंटेंस होते हैं वो पढ़ लेते हैं। इसका सबसे पहला सेंटेंस होता है अफर्मेटिव। क्या कहते हैं उसे? अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इस अफर्मेटिव सेंटेंस में साधारण भी बोलते हैं इसे। क्या कहते हैं? साधारण। कुछ लोग अपनी भाषा में इसे सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं। सिंपल टेंस इस तरीके से भी बोल देते हैं, सिंपल टेंस। अफर्मेटिव बोल दो, साधारण बोल दो, सिंपल सेंटेंस बोल दो, या फिर एक और चीज़ बोलते हैं सकारात्मक। सकारात्मक आपको किताबी भाषा में इस तरीके से पढ़ने को मिलेगा, सकारात्मक वाक्य। तो ये कुछ अफर्मेटिव, ये सभी एक ही चीज़ हैं। अफर्मेटिव बोल दो, साधारण बोल दो, सिंपल बोल दो और सकारात्मक बोल दो। ये सभी शब्द एक ही चीज़ से मिले हुए हैं और इन सब का मतलब एक ही है कि ऐसे वाक्य जो सिंपल तरीके से अपनी बात को पूरा करते हों, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ये क्लियर है, ठीक है। इसे हटाते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सिंपल लिखा, सिंपल या अफर्मेटिव एक ही चीज़ है। तो राजा बाजार जा रहा है, तो इसका एक रूल होता है। रूल क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हो गया? अभी नहीं हुआ। इसमें अपन एक चीज़ ऐड करेंगे। सब्जेक्ट के प्लस बाद में आएगा इज, एम, आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। देखो ये इज, एम, आर है, यहाँ पहले ही सेंटेंस पे से लगना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि वैसे तो इंडेफिनिट में हमने सीखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट किए थे, वहाँ सबसे बड़ी बात ये थी कि उसके अफर्मेटिव में यहाँ डू डज जो लगता है वो नहीं लगता था, अफर्मेटिव में नहीं लगता। लेकिन प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हमें याद रखना रहा ज़रूरी है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस जब भी बनाएंगे तो उसमें शुरुआत से ही इज, एम, आर लगता है। ये चीज़ें याद रखेंगे, ठीक है।
तो सब्जेक्ट एम आर और वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये सारी चीज़ें हैं। राजा बाजार जा रहा है, ये सेंटेंस हमारे पास पहले से है तो इसके हिसाब से बनाते हैं। राजा यानी कि सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट अपना राजा है तो राजा लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में इज, एक वचन है तो इज लगाएंगे। राजा इज जा रहा है, गो आईएनजी गोइंग टू मार्केट। इस तरीके से हम ऐड कर देंगे। तो इसका पहला सेंटेंस बनेगा राजा बाजार जा रहा है, राजा इज गोइंग टू मार्केट, ठीक है। और सेंटेंस देख लेते हैं। ये रूल हमें याद रहना चाहिए, बस इतना ध्यान रखना। और ये रूल याद नहीं रखोगे तो नहीं बना पाओगे। रूल याद रखना ज़रूरी है। रूल नंबर 1, इज, एम और आर ये कहाँ कहाँ लगेंगे। इज लगेगा ही के साथ में, सी के साथ में, इट के साथ में, दिस के साथ में, दिस। ये सभी कैसे हैं, एक वचन है। ये सब कैसे हैं, एक वचन है, ठीक है। एम के साथ में आता है आई, आई माने मैं, और ये काउंट होता है थर्ड पर्सन में, ठीक है। और आर के साथ में यू, दे, योर, वी, आवर, और भी आगे बहुत सारे हैं, ठीक है। उन सब में क्या ये क्या है, ये बहुवचन है, बहुवचन, ठीक है। बहुवचन यानी एक से अधिक संज्ञाओं का इसमें उपयोग होता है या नामों का उपयोग होता है, वो बहुवचन कहलाते हैं। तो ये याद रखना है हमें, इज के साथ में हमेशा इन लोगों के साथ में इज आएगा, और आई के साथ में हमेशा एम। आई और एम अकेले हैं, ठीक है। आई जब भी आए, मैं शब्द आएगा तब एम लगेगा। ही, सी, इट, दिस ऐसे नाम आएंगे तो इज लगेगा। यू, दे, योर, वी, अवर ऐसे नाम आएंगे तो आर लगेगा। अब ये क्या क्या है, यू मिस होता है तुम, दे मिस वे, योर मिस तुम्हारा, वी मिस हम, अवर मिस हमारा, ठीक है। इज किस किस के साथ में आता है, ही मिस होता है वह, लेकिन यह वह कौन सा, लड़का वाला, पुरुष होना चाहिए। सी स्त्री, ठीक है, इसका भी मतलब वह होता है। इट या दिस यह होता है, यह जो निर्जीव के लिए इस्तेमाल होता है, निर्जीव, ठीक है, निर्जीव के लिए, निर्जीव, निर्जीव वस्तुएं वगैरह जो भी होती हैं जो निर्जीव होती हैं उन सब के लिए इट या दिस का प्रयोग कर लेते हैं। जैसे कहते हैं ना, दिस इज ये का, दिस इज ये, दिस प्लेस किसी जगह का, स्थान का नाम लेना हो, किसी जानवर का नाम लेना हो या किसी वस्तु का, ऐसे अगर बोल देते हैं दिस इज माई पेन, दिस इज ए मार्कर, दिस इज ए माई फ़ोन, इस तरीके के जो शब्द बोलते हैं वो इट या दिस के साथ में बोले जाते हैं। तो अगर आप चाहो तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, आपके काम आएगा हमेशा के लिए। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की ये पहचान है जो हेल्पिंग वर्ब हैं। इज एम आर को हम हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जानते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखना है भैया, ठीक है। सीखते चलिए साथ में और आगे बढ़ते हैं। बनाने का तरीका, नियम, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब लगातार हम 5 सेंटेंस लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में हम उन 5 सेंटेंस को बनाते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, ठीक है। नंबर 1 पे लिखते हैं राधिका
पत्र पढ़ रही है। दूसरा बनाएंगे सुमित खेल रहा है। तीसरा बनाएंगे अनुज भोपाल में पढ़ रहा है। चौथा बनाएंगे राजेश बम्बई में रह रहा है। ये सेंटेंस हैं, राजेश बम्बई में रह रहा है। ठीक है, 4 बना के देख लेते हैं। 4 सेंटेंस बनाएंगे। ये चारों सेंटेंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमें देखना होगा चारों सब्जेक्ट के अंदर हमें एक कॉमन चीज़ देखने को मिलेगी कि ये चारों के चारों सिंगल हैं। सिंगल कैसे हैं, कैसे पहचान होगी ये सिंगल हैं कि नहीं है। देखिए, कोई भी एक नाम जो सिंगल होगा वो क्या कहलाएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाएगा। किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में जब कोई ये ऐसे कि ये नाम है राधिका, सुमित, अनुज, राजेश, ऐसे सभी नाम क्या कहलाते हैं, ये सिंगुलर होते हैं। जब एक नाम होता है तो वो सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाता है। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हमेशा क्या करना चाहिए, इज लगाना चाहिए। क्यों लगाना चाहिए, क्योंकि ये फॉर्मूला कहता है भैया कि जब भी कोई सिंगल नाम आएगा उसके साथ में इज लगा देंगे। ठीक है, अगर यहाँ आता मैं तो एम लगा देते, अगर यहाँ आता तुम, बे, हम तो यहाँ पर क्या लगाते, आर का प्रयोग करते। बस इन चीज़ों का ही अंतर होता है, इन चीज़ों का ही हमें याद रखना होता है। बस बहुत सी सिंपल सी चीज़ होती है। 1 मिनट का आप वेट करेंगे, बस इंक ख़त्म होगी, इसमें इंक डाल दी जाए, क्योंकि जब तक साफ नहीं दिखेगा तो कोई मतलब नहीं निकलेगा पढ़ाने का, क्योंकि साफ दिखना भी ज़रूरी है। तो जब तक मैं इसे तैयार करता हूँ तब तक के लिए आप ये काम कर लीजिए ना। अगर सीखने में वास्तव में कुछ मिल रहा है सीखने के लिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और वीडियो पे एक लाइक कर दो, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दो। देखो, पढ़ाई के समय द्वेष भावना नहीं रखना चाहिए कि भाई हम पढ़ रहे हैं दूसरा ने पता चल जाए। अरे अपने दोस्तों को भी बताओ साथ में। पढ़ाई को जितना आपस में एक दूसरे को बांटोगे, बताओगे, उतना कंपटीशन, इससे कोई मतलब नहीं कंपटीशन से। ये तो एक ऐसी चीज़ है सीखने वाली। अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को बताओ, वो भी तो सीखें साथ में, और साथ में प्रैक्टिस करो बोलने। अगर आप लोग चाहोगे तो ये सेंटेंस क्या, आप बोलने तक की चीज़ें सीख सकते हो, इंग्लिश स्पोकन कर सकते हो। आप अपने फ्रेंड सर्कल में भेजो ये वीडियो उनको, और उनको भी बताओ कि भाई अपन पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि अपन पढ़ाई नहीं कर सकते, कर सकते हो। इंग्लिश कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। अगर सोच लिया जाए सीखने का, अगर मन में कर लिया जाए संकल्प तो सीख सकते हैं। ठीक है, तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले बनाते हैं राधिका पत्र पढ़ रही है। तो सबसे पहले अपना सब्जेक्ट क्या है, राधिका। तो राधिका लिखेंगे, राधिका। ठीक है, राधिका लिखा। अब डिसाइड कैसे करें कि क्या लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब। तो मैंने आपको बताया है कि सिंगल सब्जेक्ट में इज लगाते हैं, राधिका इज। अब क्या लिखेंगे, इज के बाद में वर्ब है। वर्ब क्या होती हैं, वर्ब होती हैं क्रिया, यानी कि व्यक्ति जो काम करेगा और जिस तरीके से वो काम करना दिखेगा, किसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य को क्रिया कहते हैं। अब राधिका के द्वारा क्या काम किया जा रहा है, पत्र पढ़ा जा रहा है, तो पढ़ना ही तो क्रिया होगी। तो पढ़ने की मीनिंग लिखेंगे रीड। अब अपनी हेल्पिंग वर्ब के साथ में अपन ने फिर वर्ब लगा दी, वर्ब के साथ में आईएनजी ऐड करना है, तो इसमें आईएनजी ऐड कर दिया, रीडिंग हो गया। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, अच्छा राधिका इज रीडिंग, हाँ राधिका पढ़ रही है, लेकिन क्या, पत्र पढ़ रही है, तो लिख देंगे यहाँ रीडिंग ए लेटर।
ए लगा दो, ए नहीं लगाना तो दा लगा दो, दा भी नहीं लगाना तो कोई दिक्कत नहीं है, रीडिंग लेटर भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी मन मर्जियाँ कर दो, कोई दिक्कत नहीं। सुमित खेल रहा है, ये तो खेल हो गया कौन सा गेम, और ये कौन सा खेल हो गया प्ले। दोनों में समझ में नहीं आया होगा आपको, है ना, कि भाई खेल खेल लिखा है दोनों जगह पर, लेकिन एक की मीनिंग गेम और एक की मीनिंग प्ले क्यों लिख दी। तो समझिए, सुमित नाम का जो लड़का है वो खेल यानी कि गेम, कोई भी खेल हो उसे हम गेम